5 दिन कुछ नहीं पढ़ने के बाद अब कम बैक करना है इंग्लिश में। हे क्यूटीज़, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अभी डेट हो रही है 7 मार्च एंड आज है फ्राइडे और 1:50 हो रहा है टाइम, ठीक है। और नीट के लिए 58 डेज़ लेफ्ट है अभी। तो चलो बिना किसी देरी के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और मेरी ये है टू डू लिस्ट जो मैंने बना ली है। तो यार देखो, इंग्लिश का एग्ज़ाम भी आ रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना मैंने कर लिया, बिकॉज 5 दिन कुछ नहीं पढ़ने के बाद अब कम बैक करना है इंग्लिश में। मतलब पूरे साल तो वैसे भी नहीं पढ़ा था, अब ये 5 दिन भी नहीं, आज 7 तारीख हो गई है। उसके बाद बहुत 4 दिन है, मुश्किल से 3 दिन। अब अच्छे से पढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब वो भी अभी भी ढंग से नहीं, लास्ट के 1 दिन पहले जो पढ़ाई होगी ना इंग्लिश की, बस इंग्लिश ही होगी फिर। तो चलो कोई नहीं। ये देखो मेरा ये है वो टू डू लिस्ट, और इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताती हूँ। मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस से, बिकॉज अभी 2 बजे से 5 बजे तक नीट का जैसे एग्ज़ाम होता है, ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मतलब जो 3 घंटे मैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस निकाल रही हूँ वो इन्हीं 2 बजे से 5 बजे के बीच में रखूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यही करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। कोचिंग के मॉड्यूल, और इसको मैंने पहले सॉल्व किया था जब मैं 11th में थी तब, और अब मैं जा रही हूँ इसको सॉल्व करने। और यहाँ देखो, यहाँ पे ना मॉड्यूल मेरी 1 साल पुरानी है मतलब, ठीक है। तो यहाँ नीट 2022 तक का ही क्वेश्चन है। तो मैं ChatGPT से पूरे एक बार में क्वेश्चन लेके जो 2024 में भी क्वेश्चन आया, 2023 में, वो सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लूँगी। और यहाँ पे टोटल PYQs के 37 क्वेश्चन है, ठीक है। और बाकी ये वाले नहीं करूँगी, जो न्यू क्वेश्चन है उन पैटर्न पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो ये 37 क्वेश्चन करते हैं पहले। लेट्स गो। सो गाइज़, यहाँ पे मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गई हूँ। और जिनका आज मैथ्स का एग्ज़ाम था वो मुझे बताओ कमेंट्स में उनका एग्ज़ाम कैसा गया। और मैं भी रिएक्शन देखा काफ़ी यूट्यूब पे, तो उसमें यही था कि मॉडरेट टू हार्ड पेपर था और लेंदी था, और डिफरेंशिएशन वाले जो क्वेश्चंस थे वो ट्रिकी थे काफ़ी, और बाकी चीज़ थी। तो यार मैंने अभी 2 दिन पहले जो है लाइव स्टडी विथ मी स्टार्ट किया था, बट अगर सच बताओ तो मेरी कैमरे के सामने पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने बंद कर दिया और ग्लिच भी था। यार आई एम डन विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज, और मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चन किए, प्लस ये आकाश में सर ने भेजे थे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस, तो ये वाले क्वेश्चन किए, और ये 50 क्वेश्चन थे। और प्लस नो योर NCERT है, तो इसमें से असर्शन रीज़न के क्वेश्चन, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गए हैं। तो अब नेक्स्ट जो करेंगे हम, वो करेंगे केमिकल बॉन्डिंग की प्रैक्टिस। पहले एक बार उसका रिवीजन करते हैं एंड उसके बाद करते हैं उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। लेट्स गो। नाउ आई एम गोइंग टू रिवाइज केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल। तो मैंने ये शॉर्ट नोट्स टाइप का बना लिया था, मतलब जब मैं 11th में थी तब लिख लिया था ये। तो अब मैं जा रही हूँ इसका रिवीजन करने एक बार, और फिर इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। लेट्स गो। तो यार जिसका मैथ्स का पेपर अच्छा गया वेल एंड गुड, और जिसका इतना अच्छा नहीं गया कोई बात नहीं। हम ये भी जानते हैं जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें हम एफ़र्ट कितना भी कर ले मार्क्स वैसे नहीं आते, लेकिन अभी जो हमारे लैंग्वेज बचे हैं, एडिशनल सब्जेक्ट जो भी लिए होंगे, उसमें अगर हम थोड़ा एफ़र्ट ज़्यादा डालते हैं तो उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो ये मत सोचना कि परसेंटेज गिर जाएगी, कवर कर सकते हो। स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ केमिकल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, यानी पीरियोडिक टेबल वाला वो जो 3rd चैप्टर है उसकी। और इसमें 22 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ऐसे। और केमिकल बॉन्डिंग फिर करेंगे, तो पहले इसको करते हैं। और वैसे भी इस चैप्टर का वेटेज जो है वो कम होता है, और केमिकल बॉन्डिंग का वेटेज हाई होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर से इतने करते हैं, और केमिकल बॉन्डिंग में देखते हैं। अगर PYQs पहले देखूँ कितने हैं, आपको दिखाती हूँ। ओ भाई, टोटल 99 है, मतलब इसमें भी कम ही होंगे क्योंकि ये पूरे दिया हुआ है। तो इसमें 77 टोटल है, तो इतने क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद लेंगे अपन ब्रेक। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ पे मैं अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ गई हूँ, और
मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी बिकॉज़ खाना खाने के बाद पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा नींद आती है, पहले इतनी नहीं आती थी। तो आपको भी ऐसे आती है या नहीं आती? मैंने पता है इसका क्या सॉल्यूशन निकाला है, मैं ब्लैक कॉफ़ी बना के पी लेती हूँ। मतलब ठीक रहता है, मतलब नींद भी नहीं आती और प्लस मेरी एक हैबिट है कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करती हूँ तो सॉन्ग्स मतलब चला लेती हूँ, फिर उसके बाद करती हूँ, जिससे मेरा जो कंसिस्टेंसी, जो फ़ोकस होता है ना मेरा, वो सॉन्ग्स जब चलते होते हैं तभी बनता है। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको जब ऐसे नींद आती है तो आप क्या करते हो? बिकॉज़ कभी-कभी बहुत ज़्यादा जैसे नशे कर लियो नींद वैसे आती है। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और मैंने केमिकल बॉन्डिंग में 50 तक ही सॉल्व किए बिकॉज़ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सारे रिपीटेड टाइप के, सेम पैटर्न है सबका ऑलमोस्ट, इसलिए आगे के नहीं सॉल्व किए। और इसको ये पूरे मतलब पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग सॉल्व करने में मुझे 1 आवर 39 मिनट्स लगे हैं पूरा इसको सॉल्व करने में। सो या इट्स डन। अभी यहाँ आप टाइम देख सकते हो 6:26 हो गए हैं। अभी लेते हैं 10 मिनट का ब्रेक एंड उसके बाद रिज्यूम करते हैं और फिर करेंगे इंग्लिश की फ्लैमिंगो से स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा सब्जेक्ट स्विच हो, फिर मेरा टास्क जो बचा रहेगा मॉर्फो मुझे करना है देन, और इलेक्ट्रोस्टैट्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो यही दोनों टास्क रहेंगे। तो उसके बाद करते हैं ब्रेक के बाद, लेट्स गो। सो गाइस अब ब्रेक को करते हैं ओवर और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स होने वाले हैं मुझे ब्रेक के। कोई ना, इतनी देर पढ़ा मैंने, ठीक है तो कोई नहीं, चलो। और ये है मेरी फ्लैमिंगो की बुक और इसमें मुझे पढ़नी है, पोम पढ़नी है, द रोड साइड स्टैंड पढ़नी है और आंट जेनिफर टाइगर। ये एक बार कंप्लीट करना है। देन मुझे जो नेक्स्ट वाली विस्तास है उसमें का एक चैप्टर है मेमोरीज़ ऑफ चाइल्डहुड, तो वो करना। क्वेश्चन आंसर वगैरह एक बार देखते रहेंगे, मतलब एक बार मैंने सोचा कि सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर भी देखते रहो। मैंने राइटिंग सेक्शन कंप्लीट ही कर लिया है, लेकिन क्वेश्चंस एक बार लगाना ज़रूरी होता है कि मतलब थोड़ा फॉर्मेट याद रहे एक्चुअली। और वो लास्ट दिन के लिए मैंने रखा है बिकॉज अभी मैं याद कर लूँगी फॉर्मेट भी, वो भी भूल जाऊँगी, तो कोई मतलब है नहीं, एक दिन पहले करूँगी मैं। तो चलो हो गई बहुत सारी बात और स्टार्ट करते हैं ये रोड साइड स्टैंड पोम से। लेट्स गो। सो यहाँ पे मैं अपना सिलेबस अपडेट दे देती हूँ। मेरा बायो का तो मैंने दे ही दिया था। केमिस्ट्री में मेरा ऐसा है, मेरी 12th की केमिस्ट्री डन है एंड 11th की केमिस्ट्री मतलब मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और ये भी मेरी डन है। फार्मूलाज वगैरह जो है थोड़ा कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करने हैं, तो 11th केमिस्ट्री भी मेरी कंप्लीटेड है। एंड फिज़िक्स की बात आती है तो फिज़िक्स में मेरा जो मैकेनिक्स पोर्शन है 11th का वो भी वीक है मतलब, और उसमें पढ़ा भी नहीं है मैंने चैप्टर। और 12th की फ़िज़िक्स मुझे मेरी मतलब थियोरेटिकली कंप्लीट है, क्वेश्चन वगैरह नहीं किए हैं तो वो सारे करने हैं। तो यही है मेरा अपडेट। और यहाँ अभी आप टाइम देख सकते हो 7:51 हो गया है। अभी मैं यहाँ लूँगी 1 घंटे का ब्रेक एंड उसके बाद अपनी स्टडी को रिज्यूम करूँगी। नाउ ब्रेक को करते हैं ओवर और मैं अभी चैप्टर पढ़ने जा रही हूँ ऑन द फेस ऑफ इट, और ये चैप्टर पढ़ूँगी एजुकेशनल भैया से, फिर देखते हैं क्या करते हैं। अभी काफ़ी टास्क है, लेट्स गो करते हैं। सो यहाँ पे मैं लेक्चर ले रही हूँ ऑन द फेस ऑफ इट का, और इससे पहले मैंने जो पोम थी वो दोनों कंप्लीट कर लिए, उसके पोइटिक डिवाइसेस साथ में कर लिए, प्लस उसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो साथ में कर लिए। और अभी यहाँ पे मैं ऑन द फेस ऑफ इट और मेमोरीज़ ऑफ चाइल्डहुड ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करूँगी दिस चैप्टर। और अभी आपको मैं टाइम दिखा देती हूँ। अभी 9:49 हो रहा है और थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी की एनसीईआरटी रीडिंग से। ओके, सो लेट्स मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और इसका मैंने एनसीईआरटी रीडिंग तो मुझे करनी ही है, प्लस ये मुझे एक रिवीजन भी करना है। तो मैं ये लेक्चर लेके ये एक माइंड मैप रिवीजन है तो इसको करूँगी। और ये है मेरी मतलब जब मैं 11th में थी तो इसमें एग्जांपल्स बहुत सारे होते हैं, तो उसके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे और मैंने बहुत मतलब ये देख सकते हो मतलब मेमोनिक्स बनाए थे काफ़ी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यही पढ़ना है आज। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट करते हैं इसको।
सो गाइज़ यहाँ पहले मैं PW के माइंड मैप से पढ़ रही थी, लेकिन बाद में मैंने इसको स्विच कर लिया। गार्गी मैम का एक चैनल है वहाँ से, और जब मैं 11 में थी तब भी उन्हीं से पढ़ा था, और जो भी ट्रिक उन्होंने बताई थी काफ़ी अच्छी बताई थी, क्योंकि मॉर्फो में सारे एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनते, तो उनसे ज़रूर देखना। और पहले मैं नाम भूल गई थी उनके चैनल का, मतलब उनका नाम भूल गई थी कि कौन सा है, फिर मैंने वहीं से पढ़ा। सो या गाइज, दिस इज़ इट फॉर दिस टुडे वीडियो। एंड कल मैं ये टेक नहीं ले पाई थी बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। एंड मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या कंप्लीट किया। ओके, एक सेकेंड। तो आई हैव completed all my tasks. First of all, ticket. So lecture completed, NCERT reading completed, question practice completed, then revision also completed. Okay, so my all tasks completed except one. Electrostats की question practice नहीं कर पाई मैं। ओह, तो बस वो नहीं हो पाई। एंड ये मेरे साथ हो रहा है कि हमेशा एक ना एक चीज़ कुछ तो रह जा रहा है, बट अब नेक्स्ट से ट्राई करूँगी मैं कंप्लीट करूँ पूरा। और इसी के साथ मेरा ख़त्म होता है ये चैलेंज। और चैलेंज इसलिए क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था। मतलब मैंने पोमोडोरो से पढ़ना स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल को बताती हूँ, पहले मैं सोचती थी ऐसा कि यार पोमोडोरो वगैरह ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, नहीं बैठ पाते, बट क्योंकि मेरी आदत थी कि एक स्ट्रेच में पूरा 3 घंटा बैठ जाओ, 4 घंटा, फिर उसके बाद ब्रेक लो ऐसा। बट जब से मैंने पोमोडोरो स्टार्ट किया ना, मतलब मेरा पोमोडोरो का ऐसा रहता है, 1.5 घंटे पढ़ती हूँ, 15 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, तो इस तरह से करती हूँ। एंड जो मेरी कंसिस्टेंसी बढ़ी है ना, आई कांट टेल यू इवन। मतलब अगर आप भी ट्राई करना चाहो ना, तो प्लीज़ इसको ट्राई करना कि 1.5 घंटे आप पढ़ रहे हो और 15 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हो। और जैसे ये देख सकते हो मेरे पास ये टाइमर है, ठीक। तो जैसे इसमें 1.5 घंटे कंप्लीट होते हैं, ठीक। और उसके बाद जैसे ही 1.5 घंटे कंप्लीट हो गए, देन अगेन मैं टाइमर स्टार्ट कर देती हूँ ताकि 15 मिनट्स का ही वो ब्रेक रहे, तो एक टाइम पता चलता रहता है, ठीक। ये चीज़ बहुत सही है। और अगर आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो आप इसका यूज़ ज़रूर लो, चाहे आप फ़ोन में स्टॉप वॉच करके ले लो या फिर आप ऐसे स्टॉप वॉच ले लो, दोनों ही अच्छा है। और काफ़ी सारे ऐप्स भी आते हैं कि पोमोडोरो यूज़ कर लो, तो उससे भी कर सकते हो। एंड आई विल सजेस्ट, क्योंकि नाउ इट्स मतलब बहुत कम टाइम बचा हुआ है, और कंसिस्टेंसी इज़ द मेन की ऑल्सो, क्योंकि हमें सब कुछ करना है, बैकलॉग कंप्लीट करना है, रिवीजन कंप्लीट करना है, और एक बार नीट का सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है ताकि अपने एंड से हो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है। तो आई थिंक कंसिस्टेंसी इज़ मस्ट। सो आप ये यूज़ कर सकते हो। और यही था आज के लिए वीडियो के लिए। एंड डोंट forget टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो या दैट्स इट, बाय। If you find the one, you should never give her up. I think it's the way